नमस्कार दोस्तों, आज मैं रुक्मणी का सिविल कोड चपरासी अर्दली परीक्षा का हिंदी का फर्स्ट सेट का 35 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। तो इसका आज हम लोग रिवीजन करेंगे आज इसका हम। और दोस्तों जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे के बहकावा मत रहिए। वो डिजिटल कंप्यूटर पर पढ़ा रहा है, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, चढ़ा रहा है, उस सब के चक्कर में आप लोग मत रहिए। और जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। 100% आपका रिजल्ट होगा। हिंदी और मैथ को एकदम चाट जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा रिजल्ट होने में, इसलिए आप लोग एकदम लगे हुए रहिए, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अपने डफली अपना राग, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ये आपका आंसर हो जाएगा सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गए थे रोजा छुटाने नमाज पढ़ी गले, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। निम्न में से कौन सा हिरण का पर्यायवाची शब्द है? हिरण का पर्यायवाची शब्द ये आपका सारंग है। एक बात ध्यान देना ये दीजिएगा दोस्तों कि मैक्सिमम अधिकतर पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन रहेगा, मुहावरा से रहेगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, चौथा, आत्मोत्सर्ग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका आपका हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा आपका आत्म जोड़ उत्सर्ग हो जाएगा। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा पांचवा का, ये हो जाएगा पवन, जो स्वर संधि का उदाहरण है। छठा, 6 से 7 तक का क्वेश्चन है। सब मैं दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों। ये कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इसमें आपका छठा कहा जाएगा शुद्ध वाक्य। आइए पढ़ते हैं। भारत में अनेकों जातियां हैं। भारत में अनेकों जातियां हैं, तो ठीक नहीं लग रहा है दोस्तों। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जाति हैं। तो इसमें आपको दोस्तों कौन अच्छा लग रहा है जो शुद्ध, उसे आप बताएं। इसमें तो आपका सबसे शुद्ध यही लग रहा है, भारत में अनेक जातियां हैं। जैसे ऐसा ऐसा वर्ड में क्या होता है, जब आप पढ़िएगा तो आपको खुद से एहसास होगा कि कौन अच्छा से पढ़ा रहा, कौन अच्छा से रीड हो रहा है, तो आपको खुद पता चल जाएगा। सातवां, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें। आज का अवकाश देने की कृपा करें। आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें। ये 4 क्वेश्चन है दोस्तों, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। इसको आप लोग पर छोड़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। लास्ट में इसका हम आंसर बताएंगे आप लोग को। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तो ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। जो दोनों पद क्या होता है, अप्रधान होता है, इसलिए ये क्या हो गया, बहुव्रीहि समास कहलाएगा।
जैसे कुछ कुछ उदाहरण भी लेके चला जा सकता है, जैसे दशानन। दशानन ये आपका क्या है, दशानन। और इसको दो भागों में बांटा जाए तो क्या हो जाएगा, 10 जोड़ आनन, यानी कि 10 भुजा वाले हैं, जो कि दोनों पदों में क्या है, अप्रधानता है। न ई सही है, न ई लग रहा है अलग, न ई लग रहा है अलग, ये भी लग रहा है अलग, दोनों मतलब अलग लग रहा है, इसलिए दोनों अप्रधान है। इसमें 9 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन है। सही बर्तनी चुनना है कि कौन सही वर्ड लिखा हुआ है। तो इसको पहचानिए कौन है आपका। ए में दिया हुआ है कौशल्या, बी में दिया हुआ है केकई, सी में दिया हुआ है युधिष्ठिर और डी में दिया है बद्रीनाथ। तो इसको आप लोग पहचानिए कौन है। तो आपका ये हो जाएगा, ये आपका शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। कौशल्या हो गया। और केकई की बात है तो केकई आपका होता है, इसमें कम ऊपर एक ठो पाई लग जाएगा, केकई होता है। और युधिष्ठिर का हो जाता है आपका, इसको उड़ाया जाएगा यहाँ से जो है ना, ठीक उड़ाया जाएगा तब युधिष्ठिर हो जाएगा। और बद्रीनाथ का आपका हो जाएगा, ये ऐसे रह जो लिखा उड़ाया ये नहीं होगा, इसमें ऐसे लगेगा तभी इसका ऐसे होगा, तब हो जाएगा बद्रीनाथ सही होगा। 10वां आपका दुवृत्त मम स्पर्शी, सी हो जाएगा दीप्तिमय और डी हो जाएगा शमशान। कौन सही है इसके बारे में बताना है। तो इसका आपका पहले अंतिम से लेके चलते हैं। शमशान, शमशान में आधा तलावी सा होता है, शमशान ऐसे होता है शमशान। और ये आपका दीप्तिमय, ये आपका सही यही होगा कि पम स्पर्शी जो है ये आपका हो जाएगा, इस पे ऊपर र हो जाएगा म पर, तो हो जाएगा परम स्पर्शी हो जाता है। और इसका ऊपर ऐसे पाई हो जाएगा तो दुवृत्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन है, 11 12 नीचे दिए गए वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। पहले भी आया हुआ है शुद्ध वाक्य, तो ज़्यादा क्वेश्चन इसमें दोस्तों देखा जा रहा है कि शुद्ध ही वाक्य आ रहा है, तो आप लोग शुद्ध वर्तनी पर ज़्यादा ध्यान दें। पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा ए में कह रहा है देखो आकाश में बिजली गरज रही है। बी में कहा है कि उसने सारी संपत्ति नाश कर दी। सी कह रहा है आपकी घड़ी में क्या बजा है। डी कह रहा है उसकी पुत्री बड़ी आज्ञाकारी है। तो इसमें आपको देखने से कौन अच्छा लग रहा है, तो हमको सी अच्छा लग रहा है, जो शुद्ध लग रहा है। आपकी घड़ी में क्या बजा है, ये अच्छा लग रहा है, तो ये होगा। अगला क्वेश्चन आपका, नहीं गलती हो रहा है, अब इसमें देखना है शुद्ध वर्तनी कौन है। मेरी लाल वाली कलम वहाँ है।
दूसरा, मैं आपको उसके बारे में न कहूँगा क्योंकि बात खुले नहीं है। उसे मेरे नगर में भ्रमण कराया। 2 अक्टूबर को हम चरखा चलाते हैं। तो ऐसे से क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको खुद से पढ़ के देखना होगा, बोलने में अच्छा लगे, जो शुद्ध टाइप लगे उसी का चयन कीजिए। जैसे इसके में आपका आंसर हो जाएगा, मेरी लाल वाली कलम कहाँ है। ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपको उसके बारे में न कहूँगा क्योंकि बात खुली नहीं है। उसे पूरे नगर में भ्रमण कराया। उसे नहीं, उसने पूरे नगर में भ्रमण कराया होगा। 2 अक्टूबर को हम चरखा चलाते हैं। ठीक लग रहा है, डी आंसर होगा इसका। अगला है 13 और 14 है, जो विलोम शब्द, जिसे उल्टा शब्द बताना है कि उल्टा शब्द क्या होगा। मैंने सही चुनना है, कौन है सही इसका। 13 का आपका उत्थान का अभ्युत्थान, बी है वरिष्ठ का ज्येष्ठ, और पुरस्कार का परिष्कार, और मधुर का कटु। इन सभी का उल्टा शब्द बताना है, यानी किसका उल्टा शब्द सही है। तो इसमें आपका डी होगा, उन्मूलन का विलयन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी हो जाएगा मधुर के कटु। ये आपका सही है, डी आपका डी सही है। जो मधुर के कटु होगा उल्टा है। देखिए और सब गलत है। वरिष्ठ का कनिष्ठ होता है, और उत्थान का आपका हो जाएगा, उत्थान का पतन हो जाएगा, और पुरस्कार का तिरस्कार होता है। अगला क्वेश्चन दोस्त, 14 क्वेश्चन है, उत्कर्ष का अपकर्ष, कृष का इसबुल, और विषाद का अवसाद, उन्मूलन का विलयन। इसमें देखना है कि कौन सही है। तो इसमें उल्टा कौन सही है। तो इसमें आपका ए सही है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, और कृष का आपका हो जाएगा पुष्ट हो जाएगा, और विषाद का हो जाएगा आपका हर्ष हो जाएगा या प्रसाद हो जाएगा। उन्मूलन का आपका हो जाएगा रोपण। ठीक है दोस्तों, अब 15 से 16 सही प्रवाची शब्द चुनना है। पत्नी का प्रवाची शब्द क्या है। तो पत्नी का वामा होता है। अग्नि का आपका अन्नल हो जाएगा। युद्ध करने, अब देखिए तो हो गया। अब 17 से 18 में आपका हो जाएगा युद्ध करने को इच्छुक, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है। युद्ध करने को इच्छुक को क्या कहा जाता है। तो आपका हो जाएगा युयुत्सु कहा जाता है। 100 करोड़ को क्या कहा जाएगा। इसका कहा जाएगा सत्य कोटिक। अब आपका 19 से 20 में रिक्त स्थानों को भरना है।
यदि यदि अपकृत्य होते रहे तो क्या होगा? विनाश अवश्यभावी है। अवश्यभावी है। 20 का शिक्षक को सदैव शिष्य के प्रति सौहार्द प्रदर्शित करना चाहिए। अब 21 से 22 नीचे प्रत्येक वाक्य में 4 शब्द तथा उसके नीचे ABCD संख्या लिखी गई है। इसमें से कोई एक शब्द वाक्य के संदर्भ में सही रूप से प्रयोग नहीं हुआ है। अगर कोई ऐसा शब्द है तो मालूम कीजिए और उस शब्द के नीचे लिखी संख्या की आपका उत्तर देना है। इसको चुनना है, जैसे इंग्लिश में ईरर कहा जाता है, उसी को इसमें चुनना है, यानी हिंदी का ईरर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे पूजनीय दादाजी कल हमारे घर पधारे थे, सभी उचित है। तो 21 का कौन होगा, किसमें मतलब ईरर है? ये आपका हो जाएगा पूजनीय। पूजनीय में हमारा ईरर है। इसमें आपका हो जाएगा हमारे पूजनीय ये हो जाएगा आपका हमारे पूजनीय। 22 का समवयस्क सलमान व सुग्रीव एक ही दफ्तर क्रियाशील हैं, सभी उचित है। 22 का हो जाएगा C, क्रियाशील हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए कई शब्दों के लिए एक शब्द छांटिए जिस पर आक्रमण किया गया। उसका क्या हो जाएगा? 30 का हो जाएगा ये आक्रांता। किसी से आगे हो 22 का 30 होना चाहिए। और इस तरह से दोस्तों आपका 30 क्वेश्चन आता है जो गच्छांश है, जो आपका इसको पढ़ने के बाद इसमें जो भी है बढ़िया से इसको गच्छांश अगर आता है तो इसको पहले बढ़िया से पढ़ा जाता है, लाइन बाय लाइन 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए। और पढ़ने के बाद जो इस पर आधारित क्वेश्चन दिया हुआ है 31 से 35 तक, उसको आप लगाइए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, चारों शब्द में गलत पहचानना है। कनक, 3 सही है 1 गलत है, तो कनक। मदिरा, कनक का मतलब मदिरा नहीं होता है, बाकी धतूरा होता है, सोना होता है, एक किस गेहूं का किस भी है। कुल, कुल पहचानिए, ध्वनि गलत है, बाकी सब किनारा होता है, परिवार होता है, संपूर्ण होता है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है के लिए एक शब्द क्या है? तो ये अनेक शब्द का एक शब्द है, तो इसका
दिगंबर हो जाएगा। दिशाएं ही इस जिनके वस्त्र के लिए एक शब्द है, ये आपका हो जाएगा दिगंबर। फिर अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, निम्न प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। समास बताना है कि कौन सा समास है। तो नीलकमल कौन सा समास है? ये आपका कर्मधारय समास है। राजपुरुष कौन सा समास है? तो ये आपका तत्पुरुष समास है। आगे बताना है दोस्तों, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों से करें। परमात्मा, परमात्मा का क्या हो जाएगा? ये आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। राजर्षि का क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा गुण संधि हो जाएगा। दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द छांटिए जिस पर आक्रमण किया गया हो। ये आपका हो जाएगा आक्रांता, पहले भी हो चुका है और इस तरह पहले भी बता दिया चुका है आपको दोस्तों कि 31 से 35 तक गच्छांश रहेगा, जो कहानी दिया हुआ रहेगा और उसको पढ़कर उत्तर देना है। गच्छांश का मतलब होता है कि एक कहानी दिया हो, कहानी पर आधारित क्वेश्चन 4-5 बनाया हो, तो इसको आप बढ़िया से पकड़िएगा, समझे दोस्तों। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं नया नया बना रहा हूँ, आप लोग खूब हेल्प करूँगा। जय हिंद दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद दोस्तों।